हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सभी छोटे बहन भाइयों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? और बीएसएफ आपके कांस्टेबल ट्रेडमैन हेड कांस्टेबल आरओआरएम के फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि बाकी तैयारी तो बाद में करेंगे, पहले फिजिकल की करनी है। और भाई बहुत बंदे फेल हो रहे हैं फिजिकल में। ठीक है, मतलब कि इतनी जल्दी ही इस हिसाब का अपडेट मिल रहा है, क्योंकि जिनको समय कम मिला था बालक बहुत फेल हो रहे हैं। लेकिन फेल हो कहाँ रहे हैं भाई? रनिंग में टाइम कम मिल रहा है या फिर क्या कहानी है? बालकों को डाउट भी बहुत है। तो एक चीज तो मैं पहले आपकी क्लियर कर दूं कि बीएसएफ की कोई भी भर्ती हो, ठीक है, और आपको जब चिप लगा के रनिंग कराई जा रही है, चाहे आप हेड कांस्टेबल आरओआरएम से हो चाहे कांस्टेबल ट्रेडमैन से हो, रनिंग में टाइम आपको पूरा दिया जा रहा है। ठीक है, रनिंग के टाइम को लेके कोई इश्यू नहीं है। कहीं भी कभी भी देखना, बीएसएफ या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती है, फिर जब चिप लगा के रनिंग कराई जाती है तो ना कोई चिप में गड़बड़ी होती है, ना आपको एक सेकंड भी टाइम कम नहीं दिया जाता, पूरा टाइम दिया जाता है। अगर आप जैसे ही टाइम कंप्लीट हो रहा है उसकी जस्ट सेकंड में भी पहुंच गए, एक सेकंड भी अगर ऊपर नहीं गई, तो आप पास हैं उसके अंदर। ठीक, आपको फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन बालक फेल फिर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है? एंट्री पे तो कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं, जैसे मैंने बताया एडमिट कार्ड और आपने आधार कार्ड लेके जाना है। एंट्री पे वही चेक होगा। उसके बाद पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं, चाहे आप आरओआरएम से देखो चाहे आप कांस्टेबल ट्रेडमैन से देखो। सबसे पहले जब आप ग्राउंड में जाओगे, टाइम से 5:30 बजे तक कोशिश करना पहुंचने की, मॉर्निंग में। ठीक है, जब आप पहुंचते हैं उसके बाद आपको एंट्री देंगे आपका आधार कार्ड और आपके एडमिट कार्ड देख के। एंट्री देने के बाद एक नॉर्मल हाइट बार होगा जिससे आपको गुजारा जाएगा, और वहां से बहुत बंदे नहीं निकलते हैं, लगभग सभी जो है चले जाते हैं। किसी की ज्यादा ही कम होगी तो वहीं से आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सभी को रनिंग कराई जाती है। ठीक है, उससे पहले कोई और कागज चेक नहीं होगा, सबको रनिंग कराई जा रही है। किसी को भी सभी सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कहीं पे रोड पे दौड़ा दे रहे हैं तो कहीं पे जो है ग्राउंड में दौड़ा दे रहे हैं। टाइट ग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि रेत हो एकदम, कहीं भी इस हिसाब का नहीं है। ठीक है, दूसरा, छोटे जैसे मान लो 5 किलोमीटर की रनिंग है और ग्राउंड 500 मीटर का है या फिर छोटा है, तो उसमें बार बार राउंड करने में बालक राउंड भूल जा रहे हैं। उस चीज को विशेष ध्यान रखना। अपने राउंड जो है काउंट करते रहना। आप घड़ी भी हाथ पे बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपने हिसाब से राउंड कैसे काउंट करते हो, पेन से लिखते हो या जो भी लेके चलते हो, जो भी कैरी कर सकते हो, उस हिसाब से अपने राउंड काउंट करते रहना। ठीक है, भूलना नहीं है कि भाई कितने राउंड हो गए। चाहिए एक और एक्स्ट्रा मार देना, अच्छी रनिंग होता है, लेकिन फिर भी बालकों को दिक्कत आ रही है। अब जब दौड़ मार रहे हैं ना बालक, चाहिए भाई आपका 5 किलोमीटर हो, चाहे 1600 मीटर हो, चाहे 800 मीटर हो, चाहे लड़कियों की हो चाहे लड़कों की हो। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम वगैरह के बारे में मैंने बता रखा, किसको किसमें कितना टाइम दिया जाएगा। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप फेल हो जाते हो। मैक्सिमम बालक रनिंग में फेल हो रहे हैं। यार मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो आर्मी ओपन रैली की भर्ती तो एक अलग होती है, तो पूरा टाइम मिलता है बालकों को, फिर भी आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब तैयारी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा सर्दी का टाइम है, थोड़ा सा तैयारी आप अपनी अच्छी करके जाओ। ठीक है, और जब जाते हो कहीं पे दौड़ने के लिए तो कोशिश करो घर का कुछ बना हुआ ऐसा लेके जाओ जो खराब ना हो, क्योंकि बाहर का अचानक से खाना खाया, पेट खराब हुआ है, फिर आपके कुछ भी ऐसा मतलब भाई पेट में इन्फेक्शन हो गया या फिर हल्का फुल्का फीवर आ गया, कोई भी कारण हो सकता है जिससे आपको कमजोरी फील हो गई, आप वहां पे दौड़ अच्छे से नहीं मार पाए, ये भी कारण हो जा रहे हैं बालकों के साथ। तो करना क्या है, कोशिश करना वहां जाके एक दिन आराम कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर लंबे सफर से कहीं जा रहे हो आप तो। और बाकी अपने घर का ऐसा कुछ लेके जाओ जो खराब ना हो रास्ते में। जैसे सर्दी के मौसम में तो भाई घर पे गाजर का हलवा, गाजर की बर्फी वगैरह, देसी गूंद के लड्डू वगैरह, भाई हमारे तरफ तो यही चलते हैं। बाकी अपने अपने हिसाब से जो देख लेना, जो खराब ना हो, जो चीज आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, तो वो चीजें लेके जानी है। ठीक है, और रनिंग टाइम, भाई जिन बालकों का अचानक से फिजिकल आ गया ना, वो तैयारी नहीं कर पाए, जो रनिंग टाइम से पहले कर ही नहीं पा रहा है, वो बालक फेल हो रहा है, सीधी बात है। तो अपनी तैयारी खींचो, मैंने वीडियो डाले हुए लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, ग्राउंड के किस हिसाब से आपको टाइम तोड़ना है, हाथ पैर बढ़ते हैं, सांस ज्यादा फूलती है, क्या डाइट लेनी चाहिए, सबके वीडियो मैंने डाले हुए, लिंक इसके भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर आप चैनल पे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। अब लंबी ऊंची कूद अगर आप कर ही नहीं पा रहे हो तो उसमें फिर भाई दिक्कत आपकी है। आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी। लंबी ऊंची कूद अगर नहीं कर पाओगे तो फेल हो जाओगे आप। ठीक है, नहीं तो आपको अच्छे 3 चांस दे रहे हैं, पूरा उतना ही कुदवा रहे जितना कुदवाना चाहिए सबसे, ये भी नहीं ज्यादा कुदवा लेंगे। तो वो सब कुछ सही चल रहा है, बस बालकों की प्रैक्टिस की कमी है। आपने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की, लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस नहीं की, उनकी दिक्कत आ रही है। उसके बाद में हाइट का मेजरमेंट एडवांस मशीन से हो रहा है, पहले की तरह नहीं है कि आपके फट्टा डाल दिया ऐसे चेक कर लिया कि भाई इतना सेंटीमीटर नहीं। प्रॉपर मशीन में लोकेशन है पैर रखने की, यहाँ आपको पैर रखने को, जब आप नीचे देखेंगे तो मशीन से अलार्म आएगा, मशीन खुद बोलेगी आपको स्ट्रेट देखने के लिए। जब आप सीधा देखेंगे तो आपका वेट और आपकी हाइट ऊपर से पूरा मेजरमेंट कर देगी कि भाई इतनी आपकी हाइट और इतना आपका वेट है। फिर आप उसके बाद आपकी चेस्ट माप ली जाएगी और फुलाना पड़ेगा आपको। इसमें अगर आप आउट हो रहे हो, प्रॉपर नापी जा रही है भाई, अगर कम है, आउट है तो फिर आउट है, उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता। यहां बालक टूट रहे हैं भाई बहुत ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इसकी मेरिट भी कम जाती है, क्योंकि बालक तैयारी के बिना फिजिकल में चले जाते हैं, फिजिकल में छट जाते हैं, कुछ ट्रेड का ट्रेड टेस्ट होता है वहां छट जाते हैं, तो कुछ में डॉक्यूमेंट में छट जाते हैं। ठीक है, बाद में आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ चेक होंगे, वेरिफिकेशन नहीं होगा। वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बोला पहले कि अलग मेडिकल के साथ में आपको बुलाया
बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक जरूर होंगे भाई लास्ट में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कोशिश करना कि अपने सारे ही लेके जाना, ऐसा नहीं करना कि डॉक्यूमेंट ना लेके जाओ। ना भी चेक हो तो अपना, ऐसे नहीं है, किसी किसी सेंटर पे मांग लेते हैं, जैसे जिसमें आपका वो मांगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है या एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट मांगा, आईटीआई का मांगा, तो अपना लेके जरूर जाना। लेके जाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि भाई बहुत ज्यादा ही वजन है उसके अंदर, ठीक है। और जिसमें कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ ट्रेड टेस्ट होगा, तो उनका उस टाइम ट्रेड टेस्ट ही होगा। कोशिश करना कहीं से भी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना, तो वो एक ठीक प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई इसके पास एक्सपीरियंस भी है। बाकी मांगा नहीं है ऑफिशियल कोई से भी, कुछ ट्रेड के अंदर मैंने सब में बताया हुआ किस किस ट्रेड में क्या मांगा है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करके जाओ। मैंने वीडियो डाले हुए हैं, उनसे भी आप देख के वो तरीके फॉलो करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप रनिंग अच्छे से कर लेते हो, आप पास हैं। चेस्ट आपकी फूल रही है, आप पास हैं। हाइट आपकी पूरी, आप पास है। लंबी ऊंची कूद अगर RORM वाले कर लेते हैं तो आप पास है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे, रनिंग में रह जाएंगे, हाइट चेस्ट वेट वगैरह में, वेट का तो ज्यादा इश्यू आ नहीं रहा है, रह जाते हैं, लंबी ऊंची कूद में रह जाते हैं, तो फिर आप रह जाते हैं। इसी वजह से बालक फेल हो रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो लाड़ लो, पूछ लेना, कोशिश रहेगी सबको रिप्लाई करने की। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ। तब तक के लिए सभी लाडलों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।